ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 30 ना। हाँ, साथ में ले लिया था। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। शब्दार्थ यह जो माम मुझको पश्यति देखता है सर्वत्र सभी जगह सर्वम प्रत्येक वस्तु को च तथा मयि मुझ में पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं न नहीं प्रणश्यामि अदृश्य होता हूँ सह वह च भी मेरे लिए न नहीं प्रणश्यति अदृश्य होता है। अनुवाद जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है
कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित होता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भक्त की दृष्टि से न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदात्म्य होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें तो आ गया वापस। सब ठीक है घर में? जन्मदिन मना लिया? ना मना? अच्छा, न्यू मनाए? मुँह तो कुछ खवाया ना था, मुँह का तो केक आई ना बिल्कुल। तो बुलाने तो है, बुलाने तो होते, कम से कम बुलाई होना था, नीट के तो रहता है। काउदना केक पे स्पेशल खवा दिए फिर वो, ठीक 11 दिन आप, ठीक। हरे कृष्ण। एक बार अकबर अपने महल में ऊपर टहल रहा था, तो गैलरी से बाहर का सर्वे कर रहा था, तो अचानक से वो फिसल गया और उसकी ठोड़ी में लग गया। थोड़ी चोट आ गई उसको। राघव जी का भी स्वागत है, आगे बैठिए आप इधर आके। नहीं, तो जब वो फिसल गया तो उसकी ठोड़ी में चोट आ गई। तो मंत्रिमंडल में सब लोग पूछने लगे, क्या हो गया आपको, क्या हो गया, क्या हो गया। बड़ा आदमी जब मच्छर भी काट जाता है ना तो दुनिया पूछने के लिए आती है उसको। लाल निशान पड़ गया, ओह कुछ ज्यादा ही लाल हो गया। और बाकी साधारण आदमी का नाखून भी उखड़ जाए ना तो भी कोई नहीं पूछता, हाँ उखड़ गया होगा, नई बात क्या है उसमें। तो अकबर को सब लोग पूछने लग गए, जहां पना चोट कहां से लग गई, क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं, बस ऊपर टहल रहे थे, तो नीचे सड़क की ओर देख रहे थे, तो थोड़ा सा ठोकर लगा तो पैर स्लिप हो गया, तो मुंह थोड़ा सा बाहर की जो रेलिंग थी उस पर टकरा गया, तो थोड़ी में चोट आ गई। नहीं, आपका ऐसा दिन की शुरुआत हुई कैसे थी? किसको देखा था आपने सुबह सुबह? तो सोचने लग गया। तो पहले जब मैं टहल रहा था तो वहां से धोबी जा रहा था, तो उसने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, तो उसने मेरे को दुआ सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, दुआ सलाम करके वो चला गया। हाँ बोले, वो धोबी का मुंह देखा आपने? उसका मुंह देखा, वो पनौती, उसका मुंह देखने के कारण ही आपको ये चोट आई है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बोले, जिनका सुबह सुबह चेहरा देख लिया जाए तो
पूरा दिन खराब जाता है, आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए कोई दूसरे लोग उससे प्रभावित हों उससे पहले ही उसको दंड मिलना चाहिए। क्या दंड मिले? मुंह ही खत्म कर दो उसका, गला ही अलग कर दो उसका, सर कलम कर दिया जाए उसका। तो राजा लोग तो राजा होते हैं, दो चार मंत्री कहें तो बोले आपका ध्यान भटका उसका मुंह देखने के कारण। आप तो राजा हैं, जहां पनाहे सारे देश को संभालते हैं। उस व्यक्ति का सर कलम किया जाए, उसको सूचना दी गई। वो बेचारा दुखी हो गया कि दुआ सलाम किया था हमने तो सीधा भागा बीरबल के पास। बाकी मंत्री सब चापलूस होते थे, बीरबल बड़ा समझदार मंत्री था। बीरबल के पास भागा कि भाई मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो राजा को देखा तो सलामी किया, उल्टा मेरे साथ ऐसा अत्याचार किया जाए, मेरा सर ही कलम कर दिया जाए। तो बीरबल बोला कोई बात नहीं, चिंता मत करो। बीरबल गया जहां पना के पास, पूछा अरे सुना है आपने फरमान जारी कर दिया? बोले हाँ, हमें नगर की चिंता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका मुंह देखेगा वो भी गिरेगा, कितने सारे लोग उसके कारण समस्या ग्रसित हो सकते हैं। हमें याद है अच्छी तरह से, हमने किसी और का मुंह नहीं देखा था, सुबह सुबह उसी का मुंह देखा। बात ठीक कह रहे हैं आप। कोई व्यक्ति जिसका मुंह देखने से अगर ऐसा गलत प्रभाव आए तो उसको तो रहना ही नहीं चाहिए, सर कलम कर देना चाहिए। लेकिन मेरी उससे बात हुई तो उसने कहा कि सुबह सुबह उसने आपका मुंह देखा था। उसने किसी और का मुंह देखा ही नहीं, और आपका मुंह देखा तो आज उसके साथ ऐसा हो रहा है कि उसका सर ही कलम करने का फरमान जारी हो गया है। उसका मुंह देख करके तो आपको खाली थोड़ी में ही चोट आया है, लेकिन आपका मुंह उसने देखा तो बेचारे उस पर क्या बीत रही है, उसका तो सर ही कलम हो रहा है। जहां पना मुंह उसका खराब ज्यादा है, आपका मुंह ज्यादा खराब है। बेचारा बीरबल के सामने देखता ही रह गया। अकबर कहने लगा बीरबल तुम्हें डिफीट नहीं किया जा सकता, तुम्हारे जैसा और कोई दूसरा मंत्री नहीं हो सकता, चलो फरमान वापस करो जल्दी से, बेचारे को जीने दो। ये थोड़ी कह सकता है कि उसको कलम किया जा रहा है, मेरे को कुछ और, उसका एक कलम हो रहा है मेरे 10 कलम कर दिए जाए, ऐसा थोड़ी फरमान जारी कर सकता है। तुरंत रिवर्स कर दिया उसने आदेश। खैर ये मैंने इसलिए सुनाया कि संसार में एक दूसरे को देखने का कुछ फल होता है, देखने से ही संसार में व्यक्ति प्रभावित होता है। किसी भी चीज का प्रवेश सर्वप्रथम देखने से ही आता है। मुख्य रूप से माया का जो प्रवेश है वो इन आंखों से देखने से ही प्रवेश करता है। बिलमंगल ठाकुर इसके प्रमाण हैं, और उन्होंने जब चिंतामणि का त्याग कर दिया, चिंतामणि का त्याग करने के पश्चात भी वो एक कुएं पर भरने वाली स्त्री के प्रति, पानी भरने वाली एक स्त्री गांव की सुंदर थी, उसको देख करके आकर्षित हो गए और उसके पीछे पीछे चले गए। और जब पीछे चले गए तो इतना था कि उनके अंदर साधुता के संस्कार थे, और उन्होंने उस गृहस्थी की मर्यादा को देखा कि उस स्त्री ने जाकर के अपने पति से कहा, और पति ने साधु सेवा का जो गृहस्थी होने के नाते जो स्टैंडर्ड होता है समर्पण का,
इतना ऊंचा सिद्धांत प्रस्तुत किया कि अपनी पत्नी को उसने भेज दिया आदेश देकर के, जाओ और जैसे भी है साधु है इसको संतुष्ट करो। श्रृंगार आदि के साथ गई, उसको अंदर से बड़ी गिलानी उत्पन्न हुई। बिल्वमंगल ठाकुर को अंदर से बहुत गिलानी उत्पन्न हुई। सोचने लगे हमसे श्रेष्ठ तो ये गृहस्थी है जो साधुओं का इतना सम्मान करता है, साधु सेवा को इतना महत्व देता है। और ये सत्य है। एक ब्राह्मण जो तपस्या करने के लिए निकले तो तपस्या महाराज रघु ने बहुत बड़ी की थी। तो महाराज रघु से मिलने के लिए निकले वो कि आपने ऐसी क्या तपस्या किया है। उनसे तपस्या के बारे में जय हो राधा कांत भगवान की जय। तो महाराज रघु दरबार में थे नहीं। महाराज रघु की पत्नियों ने, कोई ऐसे साधु आता था, ब्राह्मण आता था, तो उसको महाराज रघु अपने सिंहासन पे बिठाते थे, इतना सम्मान करते थे। तो उनकी अनुपस्थिति में रानियों ने उनको सिंहासन पे बिठाया और उनके चरण धोए, उनकी सेवा किया। ऐसी शील गुण से युक्त होकर के सेवा किया। ऐसी सुंदर पत्नियां थी कि वो ब्राह्मण बड़े प्रभावित हुए और वो प्रभावित होकर के महाराज रघु से मिलने के लिए जहाँ वो सरयू में स्नान कर रहे थे वहाँ चल पड़े। सामने से महाराज रघु आ रहे थे, रास्ते में मिले तो पूछने लगे, अरे आपने ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके चलते आपको ऐसी सुंदर पत्नियां प्राप्त हुई, ऐसी शील गुण वाली पत्नियां प्राप्त हुई। मैं भी ऐसी तपस्या करना चाहता हूं, मैं भी ऐसी पत्नियां चाहता हूं। उनकी चाहत तो कुछ और थी पहले, लेकिन उन पत्नियों को देख करके उनकी चाहत बदल गई। प्राय हम इन आँखों से जो देखते हैं ना, वैसी वैसी इच्छाएं उत्पन्न होने लगती है। ये आँखों के द्वारा देखना ये इतना सहज नहीं है। अजामिल का प्रसंग भी आता है जिसमें कि अजामिल भी बड़ा शील गुण से युक्त बालक था, धर्म का आचरण करता था, संसारी धर्म का आचरण करता था। भक्ति के सिद्धांत उसके जीवन में क्लियर नहीं थे। एक होता है भक्ति लौकिकी श्रद्धा के आधार पर करना, कि जिसमें सब लोग जैसे कर रहे हैं हम वैसे ही करते हैं। एक होता है शास्त्रीय श्रद्धा के आधार पर भक्ति करना। शास्त्रीय श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है। एक शास्त्र शासन अवधारणामयी श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? शास्त्र शासन अवधारणामयी श्रद्धा। ये ऐसी श्रद्धा है, श्रद्धा का अर्थ होता है सम्मान, और ये सम्मान इतना अधिक बढ़ जाता है धीरे धीरे कि समर्पण को पैदा कर देता है। इसलिए श्रद्धा सम्मान से बढ़ती हुई समर्पण तक जाती है। तो जो शास्त्रीय श्रद्धा है उसमें जब किसी व्यक्ति का सम्मान होता है, विश्वास होता है, तो जानता है कि ये शास्त्र के जो शब्द हैं ये महावाक्य हैं। कैसे हैं? महावाक्य हैं। ये बदलने वाले वाक्य नहीं, ये अलौकिक है, लौकिक नहीं। ये अपौरुषेय हैं, संसार में किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दिए गए नहीं, ये साक्षात भगवान के द्वारा दिए गए। और भगवान से बढ़कर और किसी की कोई सत्ता नहीं हो सकती। तो भगवान की सत्ता मात्र सर्वश्रेष्ठ है।
इसलिए जैसे मुस्लिम कहते हैं ना कि हमारा सिर केवल अल्लाह के सामने झुकता है, बाकी किसी के सामने नहीं झुकता। वो भी सर झुकाते हैं, जबकि अल्लाह की इतनी विस्तृत जानकारी उनके शास्त्रों में नहीं। हमारे शास्त्रों में तो भगवान की जानकारी कितनी विस्तृत है। इसलिए जब हम शास्त्र का सम्मान करते हैं ये सोचते हुए कि ये साधारण वाक्य नहीं है, ये तो भगवान के वाक्य है, भगवत वाक्य है, इसलिए इन भगवत वाक्यों को किसी भी कीमत पर पालन करना है। तो भगवान के वाक्य जो शास्त्र हैं, भगवान के मुख से निकली हुई जैसे भगवत गीता है, इनके जो वाक्य हैं ये शास्त्र रूप में भगवत वाक्य हैं। इसलिए भगवान का वाक्य शासन करने के लिए है हमारे ऊपर। किसके लिए है? शासन करने के लिए है। और हम सब भगवान के द्वारा शासित होने के लिए हैं। अर्थात शासित होना मतलब शिष्ट होना। कैसा होना? शिष्ट होना। शिष्ट मतलब डिसिप्लिन्ड होना। क्या होना? परंपरागत डिसिप्लिन होना, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना। उसी को डिसाइपल कहते हैं, शिष्य कहते हैं। अगर शिष्य के ऊपर गुरु का शासन ना हो और वो शिष्ट जीवन ना जिए, शासित जीवन ना जिए, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं। तो भगवान शासक हैं, राजाओं के भी राजा हैं, ब्रह्मा शंकर आदि सबके स्वामी हैं। उनके जो वाक्य हैं वो हमारे लिए हैं। ये सभी ब्रह्मा आदि, इंद्र चंद्र सूर्य आदि सब इन वाक्यों का पालन करते हैं। इसलिए हमारी एक ऐसी धारणा बन जाना कि जो शास्त्र है ये हमारे ऊपर शासन करने के लिए है, हमें इसके शासन को स्वीकार करना ही है, ऐसी दृष्टि से जो धारणा बन जाती है उसको कहते हैं शास्त्र शासन अवधारणामयी श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा? शास्त्र शासन अवधारणामयी श्रद्धा। ये शास्त्र के द्वारा जो शासनात्मक उपदेश है उनको एज इट इज फॉलो करना है हमारे लिए। इसी तरह शास्त्र के द्वारा दूसरी श्रद्धा होती है, उसको कहते हैं भगवत माधुर्य लीलामयी श्रद्धा। भगवान की जो मधुरता है, भगवान ने जो अपनी लीलाओं को संसार में प्रकट किया है, मधुर मधुर भक्तों के साथ जो भगवान ने लीलाएं संपन्न की हैं, भगवत माधुर्य लीलामयी, भगवान की लीला को श्रवण करने के कारण भगवान की मधुरता के प्रति जो आकर्षण होता है, जो सहज आकर्षण है, बोले उस आकर्षण के कारण जो समर्पण तक का जो भाव है वो एक श्रद्धा है। ये भी कहाँ से प्राप्त होती है? शास्त्र से ही प्राप्त होती है। जब हम भगवान के भक्तों की संगति में आकर के हम शास्त्र के शासनात्मक वाक्यों को सुनते हैं और भगवान के लीलामयी वाक्यों को सुनते हैं, भगवान की अद्भुत कथाओं को जब भक्त लोग भागवतम आदि से वर्णन करते हैं तो उसके प्रति हमारा एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जैसे ब्रज में भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाएं की, तो ब्रज के लिए एक सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। जैसे हमें एक भजन भेजा था राजा राम जी, बोले ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं, ब्रज को छोड़ करके वैकुंठ में भी वास मिलेगा तो भी नहीं जाएंगे, और गिरिराज जी में भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करना पड़ेगा तो भी कर लेंगे। तो ये क्या हुआ? बोले ब्रज में लीलाएं ऐसी की। कैसी लीलाएं ब्रज की? बोले ब्रज की भूमि की जो रेत है वही इतनी सामर्थ्यशाली है कि मुक्ति को मुक्ति दे देती है। ब्रज रज ही क्या कर देती है? मुक्ति को भी मुक्ति दे देती है।
ब्रजरज की कैसी महिमा है। मुक्ति चाहती है, मेरी मुक्ति कैसे, तो बोले ब्रजरज की धूल अगर उड़ के आ जाएगी तो मुक्ति की मुक्ति होगी। बोले ब्रजवासियों की कैसी महिमा, बोले ब्रजवासियों की ऐसी महिमा है कि वो ब्रजरज को भी झाड़ पहुंच के बाहर कर देते हैं, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है। ब्रजवासी लोग क्या करते हैं, रोज घर में से उस ब्रजरज को झाड़ू लगा करके इधर उधर से पोछा लगा करके बाहर कर देते। वो इतने कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत रहते हैं कि उनको ब्रजरज की भी आवश्यकता नहीं। ब्रजरज तो उनके चरणों की धूल है, ऐसी महिमा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि बोले ब्रजवासियों से अगर थोड़ी सी छाछ भी मिल जाए, कैसी छाछ भी मिल जाए, उसके लिए नाचना पड़े तो हम नाचेंगे। अब कहां तो ऐसा ब्रज की महिमा का वर्णन आता है कि यहां तो भैया मक्खन की कमी नहीं, और बोले ब्रजवासियों की क्या मिल जाए, छाछ उसको कहते हैं जिसमें से कुछ निकलने वाला बचा ही नहीं, कुछ जो निकलना था वो सारा निकाल लिया। दही में से मथ के जितना मक्खन था वो सारा निकाल लिया। तो बोले ब्रजवासियों की दही की कीमत ज्यादा है, जिसमें से वो मक्खन आदि निकाल करके छाछ बचती है। तो बोले कृष्ण को ब्रजवासियों की प्रीति से युक्त वो छाछ भी इतनी सहजता से उपलब्ध नहीं। बोले उनको दही, बोले दही तो कंचन हो गई, दही तो सोना बन गई, दही नहीं मिल रही है मार्केट में, कमी हो गई है दही की। अब गोपियां कह रही छाछ चाहिए, वो भी थोड़ी सी, तो उसके लिए भी तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी, तुम्हें नाचना पड़ेगा, तब छाछ मिलेगी। ये ऐसे जो भगवत प्रेम से जो युक्त प्रेमी भक्त लोग हैं, ब्रजवासी लोग, उनकी बात की जा रही है कि उनकी छाछ पाने के लिए भगवान नाचते। तो ऐसा प्रेम, ऐसी माधुर्यमयी जो ब्रजभूमि है, जिसमें ऐसी भगवान की माधुर्य लीलाएं हैं, जिसमें भगवान के भक्तों का ऐसा माधुर्य प्रेम है, उन कथाओं को जब श्रवण करते हैं तो उसके प्रति एक सहज आकर्षण हृदय में उदय होता है, और उस आकर्षण के चलते हम भगवान की ओर मुड़ जाते हैं, भगवान के प्रति मुड़ करके समर्पण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ये शास्त्रीय श्रद्धा है। ये शास्त्रीय श्रद्धा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक श्रद्धा जो कौन सी है? 2 प्रकार की वैसे श्रद्धाएं बताई, लौकिकी श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिकी श्रद्धा कौन सी? जो देखा देखी उदय होती है, लेकिन वो देखा देखी उदय होने वाली श्रद्धा भगवान से नहीं मिला सकती। एक श्रद्धा है जो कौन सी है? शास्त्रीय श्रद्धा। तो अजामिल जो भजन साधन करता था, अजामिल जो धर्म का आचरण करता था, उनके धर्म का आचरण कौन सा था? लौकिकी श्रद्धा वाला था, शास्त्रीय श्रद्धा वाला नहीं था। सब यज्ञ कर रहे हैं तो हम भी समिधा ला करके यज्ञ कर रहे हैं। जैसे घर में चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, क्यों करना है? भगवान क्या है? भगवान के साथ हमारा नाता क्या है? ये सब बातें शास्त्र से अगर समझ में आ जाएं, क्योंकि शास्त्र ऐसे ही श्रद्धा को उदय नहीं कराता। शास्त्र में 3 प्रकार की बातें बताई जाती हैं। सबसे पहला ज्ञान दिया जाता है शास्त्र में, संबंध का ज्ञान दिया जाता है। किस चीज का? संबंध का ज्ञान दिया जाता है। संबंध के ज्ञान में शास्त्र सबसे पहले ये सिखाता है कि तुम कौन हो, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, कर्म किसको कहते हैं, काल किसको कहते हैं। इन सब चीजों के साथ तुम्हारा नाता क्या है,
माया क्या है, गुरु कौन है, भगवान कौन है, वैष्णव कौन है, शास्त्र क्या है, भगवान का धाम क्या है, भगवान की आराधना का क्या अर्थ होता है, ये सब बातें विस्तार से क्या की जाती हैं, बताई जाती हैं। जब इनका तत्व ज्ञान कराया जाता है, तत्व ज्ञान के साथ इनके साथ हमारा नाता बताया जाता है कि तुम्हारा ये नाता है। नाते को बताना, हमारे साथ अलग अलग चीज़ों का संपर्क जिन चीज़ों का सृष्टि में है, उस नाते को जो बताया जाता है, इस ज्ञान का नाम क्या है, संबंध ज्ञान है। क्या नाम है, संबंध ज्ञान। उस ज्ञान के अनुसार जो व्यवहार है, उस ज्ञान के अनुसार जो क्रियात्मक व्यवहार है, उसको अविधेय ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, अविधेय ज्ञान कहते हैं। और ये सब ज्ञान जो संसार के तत्वों का हमें करा दिया जाए, अब इसमें से हमें प्रयोजन क्या बनाना है, लक्ष्य क्या होना चाहिए, जिसकी प्राप्ति के लिए हम किसी अविधेय अर्थात किसी व्यवहार को कर रहे हैं, किसी प्रोसेस को अपना रहे हैं, बोले वो प्रयोजन क्या है। ये तीन चीज़ों का ज्ञान किस में दिया जाता है, शास्त्र में दिया जाता है। वो शास्त्र शासनात्मक जो उपदेश हैं, उन उपदेशों में भी आएगा, और जो माधुर्य लीलामयी जो अवधारणा है उसमें भी आएगा। तो ये जो ज्ञान है ये शास्त्र के अंदर दिया जाता है। अजामिल के पास जो आराधना थी, जो धर्म का आचरण था, उसके पास इस प्रकार की ज्ञान की धारणा नहीं थी। वो एक परंपरागत रीति रिवाज जिस प्रकार से चले आते हैं, उस प्रकार से बड़ी निष्ठा से करते चले आ रहे थे। परिणाम क्या हुआ कि वो भी लकड़ी बीनने के लिए जब जा रहे हैं तो उन्होंने वेश्या को देखा। गमन करते हुए देखने मात्र से ही, गमन करते हुए देखने मात्र से ही क्या हुआ, उनका पतन हो गया। इसलिए जो देखना है ये अवश्य प्रभावित करता है। सौबरी ऋषि भगवान की आराधना करने के लिए यमुना में प्रवेश कर गए, और यमुना में प्रवेश करके एकांत में रहने की चेष्टा कर, एकांत में रहते हुए भजन कर रहे हैं। अब ब्रज में भजन कर रहे हैं तो मतलब कुछ तो समझदारी होगी ना, समझ के अनुसार भजन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतनी समझदारी नहीं थी कि वैष्णवों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इतनी समझदारी नहीं थी। और उनका गरुड़ जी के प्रति अपराध हो गया। अपराध के कारण उन्होंने भी मछली और मछला को देखा। क्या किया, मछली और मछला को देखा। मात्र देखने मात्र से ही लक्ष्य बदल गया। अब और कौन सी सृष्टि में जाओगे भाई अपने आप को बचाने के लिए, कहाँ जाएंगे। बंदर हैं, बंदरिया के साथ भोगों में सर्वत्र लगे रहते हैं। अनेकों जीव हैं, सब भोगमयी सृष्टि है, मैथुनी सृष्टि है। कहाँ कहाँ तक हम स्वयं को बचा सकते, नहीं बचा सकते। इससे केवल और केवल बचा सकते हैं जब हम शास्त्रमयी शास्त्रीय श्रद्धा का जब आश्रय लेकर के चलेंगे। किसका आश्रय लेके चलेंगे, शास्त्रीय श्रद्धा का आश्रय लेकर के चलेंगे। जो जिनकी हम कथा सुना रहे थे शुरुआत में, क्या नाम था, अजामिल अकबर नहीं, अकबर के बाद बिलमंगल। देखा उन्होंने भी था, लेकिन देखने के साथ ही शास्त्रीय श्रद्धा उदय हो गई।
जो गृहस्थी था उसकी वार्ता को सुनकर के उदय हो, और उन्होंने अपनी इन आंखों को फोड़ डाला। हेयर पिंस मांगा उनसे और पिंस को लेकर के उन्होंने आंखों को फोड़ लिया। आंखों को फोड़ने के पश्चात भी जब वो भजन करने लगे तो क्या हुआ, निरंतर भगवान का दर्शन करते। बड़े सुंदर उन्होंने भगवान के लिए श्लोक रचे हैं, जिन श्लोकों का आस्वादन स्वयं चैतन्य महाप्रभु करते थे। ऐसा प्रेम जागा। तो भगवान यहाँ जो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसे योग में आरूढ़ हो जाता है, जैसे महाराज रघु की श्रद्धा थी, महाराज रघु ने ऐसी स्त्रियों को पाया और उन स्त्रियों को रानी रूप में पाने के पश्चात भी वो ब्राह्मण पूछ रहा है कि आपने ऐसी कौन सी तपस्या की थी। वो अपने लक्ष्य को भूल गया और पूछ रहा है आपने कौन सी तपस्या ऐसी की थी। महाराज रघु कहते क्यों? बोले ऐसी सुंदर पत्नियां पाई आपने, मुझे भी चाहिए। बोले तुम्हें भी चाहिए तो यही वाली ले लो ना, इसके लिए तपस्या करने क्यों जा रहे हो? यही वाली ले लो। बोले सच्ची दे देंगे आप? बोले हाँ ले जाओ। ऐसी निष्ठा थी उनकी कि उन्होंने पत्नियों को दे दिया, और महाराज रघु का इतना बड़ा यश फैल गया। इसलिए राम पैदा हुए उनके कुल में, लेकिन राम कुल नाम नहीं पड़ा, कुल का नाम तो रघुकुल ही चलाया। ऐसे प्रतापी, ऐसे उदार राजा थे। वो पत्नियों के होते हुए पत्नियों को नहीं देखते थे। जैसे अम्बरीश महाराज, सैकड़ों पत्नियां हैं लेकिन उनकी ओर कोई रुचि नहीं रहती थी। ऐसी भगवान की माधुर्यमयी लीलाओं से युक्त रहते थे। निरंतर वो भगवान को ही देखते थे और किसी को देखते नहीं थे। भगवान को देखना और भगवान के भक्तों को भगवान से बढ़कर देखना, ये दृष्टि ऐसे ही नहीं प्राप्त हो जाती। ये केवल और केवल भक्ति करने से आती है। उसके लिए शास्त्रीय श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो ये जब भक्ति करता है व्यक्ति, तब ऐसी भगवतमयी दृष्टि आती है, और जब भगवतमयी दृष्टि आ जाती है तो फिर वो सर्वत्र देखे ना, आंखें फाड़ फाड़ के भी देखे तो भी उसके अंदर फिर माया का प्रवेश नहीं हो सकता। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी के साथ में शिष्य लोग हैं और वो एयरपोर्ट पे बैठे हुए, तो प्रभुपाद जी ने शिष्यों को देखा किसी एयर होस्टेस को देखते हुए, और वो शिष्य प्रभुपाद जी की ओर ध्यान भूल गया और वो उस स्त्री की ओर ही देखता देखता वो जैसे जैसे चलती जा रही है वैसे वैसे मुंह घुमाता जा रहा है। और बाद में जब वो चली गई, आंखों से पूरी तरह से ओझल हो गई, तब याद आया कि अरे हम प्रभुपाद जी के पास बैठे हैं। तब उसने अपनी नज़र प्रभुपाद जी की ओर किया। प्रभुपाद जी इसकी ओर पहले से ही देख रहे थे, तो उसने सोचा कि शायद प्रभुपाद जी ने देखा नहीं होगा। जैसे हम एक बार बॉम्बे रथ यात्रा में थे, तो कई बार भक्त लोग आगे चले जाते हैं, आएगा रथ आराम से कहीं आगे जाके थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो एक ब्रह्मचारी आगे चला गया, तो वहाँ बड़ा सा किसी फिल्म का होर्डिंग लगा था, तो थोड़ा आकर्षक था। तो ब्रह्मचारी अकेला ही उसको ऐसे खड़ा 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 देख रहा है। चौक पर पीछे से कोई आया नहीं गया नहीं, काफ़ी देर से खड़ा खड़ा देख रहा है। और वो इतना डूब गया कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि अभी रथ कितना दूर है, कोई आ गया है नहीं आ गया, कोई मेरे को देख रहा है नहीं देख रहा है। अचानक से महाराज देखते देखते उसके कंधे पर जाकर के हाथ मार दिए सीधे, और उसने देखा किसने कंधे पे हाथ मारा, तो देखा पीछे महाराज, एकदम से प्रणाम किया। महाराज बोले क्या देख रहा है उसमें? महाराज बोले क्या देख रहा है? देखते तो गुरुजन भी हैं, लेकिन वो तुरंत डाइवर्ट करते हैं, वहां क्या देख रहा है, इधर देखना। कितने सुंदर भगवान है।
महाराज टेलीविज़न पे भी आते थे, तो एक माताजी एकदम दौड़ी दौड़ी आई और उसने जीन्स पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है, बहुत टाइट कपड़े पहने हुए, नाखून उसके बड़े बड़े हैं, होठों पे लिपस्टिक वगैरह लगा रखा है उसने, आँखें भी पूरा, लोग सज धज के आते हैं ना रथ यात्रा वगैरह में भी, पूरा काजल उसने बड़ा सुरमे की तरह अच्छा काजल लगा हुआ है, पूरे बाल उसके खुले हैं एकदम से बॉय कट स्टाइल में। एक बच्चा गोद में है और एक कुत्ता हाथ में है, और एकदम से दौड़ी दौड़ी आई, महाराज 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 को प्रणाम किया उसने। फिर महाराज ने भी उसको देखा, महाराज आपको मैंने देखा, टीवी पर देखा, आप बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, ऐसा वैसा, बड़ी खुश होकर के बोल रही। महाराज कहते हैं अच्छी बात है, ये बच्चा किसका है? महाराज मेरा ही है। अच्छा, तो तुम्हारी शादी हो गई ना? फिर ये टी शर्ट, जीन्स, ये लिपस्टिक आदि, ये श्रृंगार किसको अट्रैक्ट करने के लिए पहन रखा है? और किसको अट्रैक्ट करना चाहते हो? नाखून राक्षसों जैसे बढ़ा रखे, नाखून देखो कितने बड़े हैं तुम्हारे। ऐसी वेशभूषा रहनी चाहिए क्या? एकदम से कहाँ तो वो कूद कूद के आ रही थी, कहाँ महाराज ने ऐसा झाड़ा उसको, बेचारी चुपचाप कुत्ते को लेके गायब हो गई वहां से। देखने के लिए तो महाराज भी देख रहे, इसी सृष्टि को देख रहे, लेकिन उस सृष्टि में देख करके वो आकर्षित नहीं हो रहे, दूसरे व्यक्ति को उल्टा क्या कर दे रहे हैं? सावधान कर दे रहे हैं। अब संसार में क्या बचा है? कहाँ तुम संसार में भोगों में डूब रहे हो? अच्छी वेशभूषा, मर्यादा सीखो। एक मुसलमान बेटी कैसा व्यवहार करती है, उसका शरीर पूरा ढका रहता है, तुम्हारा शरीर देखो, शरीर का प्रदर्शन करो, अच्छी बात नहीं। महाराज ने झाड़ दिया। तो देखना, जब भक्ति युक्त जब जीवन हो जाता है तो संसार में रहते हुए भी देखना बदल जाता है। प्रभुपाद जी ने जब उसको बोला, उसने देख लिया कि प्रभुपाद जी मेरे को देख रहे थे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं जस्ट सी हाउ मच शी वॉज ब्यूटीफुल। यस प्रभुपाद, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। प्रभुपाद हु क्रिएटेड हर? इफ शी इज सो मच ब्यूटीफुल, जस्ट इमेजिन द ब्यूटी ऑफ कृष्णा हु हैज क्रिएटेड हर। कृष्ण कितने सुंदर हैं। तो एक भक्त जब भक्ति से युक्त हो जाता है तो वो हर चीज को कृष्ण से रिलेट कर पाता है। लेकिन ये भक्ति कोई ऐसी नहीं है कि जाकर के मार्केट से सोना खरीद के ले आओ, हीरा खरीद के ले आओ, रत्न खरीद के ले आओ। ये सब छोटी चीजें हैं, संसारी दृष्टि से बड़ी हैं, लेकिन भक्ति के समक्ष ही छोटी हैं। भक्ति सुदुर्लभा, भक्ति कैसी है? सुदुर्लभ है, इतनी सहज नहीं। ऐसी भक्ति जब आ जाती है तो भगवान कहते हैं वो भक्त कभी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, और मैं कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होता। अब हमें भगवान दिख रहे हैं कि हर जगह, जैसे 5 साल के बच्चे को दिख रहे हैं, प्रहलाद महाराज को सर्वत्र दिखाई दे रहे। भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, लेकिन सुलभ भी इतनी है कि 5 साल का बच्चा भी प्राप्त कर सकता। उस 5 साल की उम्र में उसने ऐसा कौन सा, उसको तो सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदने की ताकत नहीं, उसकी क्या सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य नहीं, बस में जाए तो टिकट भी नहीं ले सकता। लेकिन वो 5 साल का बालक भगवान की शक्ति को युक्त होकर के सर्वत्र देख रहा है। उसने हिरण्यकश्यपु की शक्ति को चुनौती दे दी 5 साल के बच्चे को। कैसे उसके जीवन में ऐसी भक्ति आ गई? केवल और केवल ऐसे नारद जी जैसे शुद्ध भक्त का आश्रय लेने से। इसलिए जब हम प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेते हैं, गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, विनम्रता के साथ
आश्रय लेते हैं तो ये सुदुर्लभ भक्ति अत्यंत सुलभ हो जाती है, अत्यंत सुलभ हो जाती है। योग का रास्ता ही यहाँ से चालू होता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शन। आंखें बिलमंगल ठाकुर ने फोड़ी, कृष्ण दिखाई दिए, लेकिन वो आंखें फोड़ने से नहीं दिखाई दिए। कृष्ण भक्ति के संस्कार थे, वृंदावन की ओर जा रहे थे पहले ही, इस कारण से उन संस्कारों के कारण, भक्ति के कारण उनको भगवान के दर्शन। आज अंधे लोगों की कमी नहीं है, क्या वो भगवान के दर्शन कर सकते हैं? आंखें भी भगवान के लिए कोई बाधा नहीं है। बाधा तब है जब हम शास्त्र की इस श्रद्धा से वंचित हैं। हमारी ये आंखें बाधा कब हैं? कब इन आंखों से माया हम ग्रहण करेंगे? जब हम इस शास्त्र श्रद्धा से वंचित हों। जब हमारे हृदय में शास्त्र श्रद्धा होगी तो आंखें फूटने पर भी हम दर्शन करेंगे, आंखें रहने पर भी भगवत दर्शन ही करेंगे। और अगर शास्त्र श्रद्धा से विहीन है, आंखें हैं तो भी माया का दर्शन करेंगे। आंखें अगर फूट गई हैं या आंखें बांध लिया है या एकांत में जाकर के कहीं वास कर रहे हैं तो भी माया का ही दर्शन होगा। आंखें बंद रहने पर भी निरंतर चिंतन केवल और केवल माया का ही। इसलिए महत्व हृदय की आंखों का है। वो हृदय की आंखें कैसे जागृत होंगी? शास्त्रीय श्रद्धा से जागृत होंगी। कैसे होंगी? शास्त्रीय श्रद्धा से। शास्त्रीय श्रद्धा कैसे उदय होगी? शास्त्रीय श्रद्धा शास्त्र के शासनात्मक वचनों को बार बार आश्रय लेने से, शास्त्र की माधुर्यमयी लीलाओं को भगवान की बार बार आश्रय लेने से। कहाँ से पता चलेगा? ये शास्त्र के शासनात्मक आदेश कहाँ से पता चलेंगे? शास्त्र की माधुर्यमयी लीलाएं कहाँ से अनुभूति होगी? बोले वो भगवान के भक्तों से ही होगी। कैसे होगी? भगवान के भक्तों से। इसलिए प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त, गुरु जी जैसे शुद्ध भक्त, ऐसे शुद्ध भक्तों के द्वारा जिनकी दृष्टि निरंतर कृष्णमय है, जो सर्वत्र कृष्णमय होकर के ही सृष्टि के साथ व्यवहार करते हैं, बोले वो लोग हमें भी ऐसा बना सकते हैं। जब तक हम ऐसे भक्तों का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारी बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा यो माम पश्यति सर्वत्र। अब हम ऐसा देख पा रहे हैं क्या सर्वत्र भगवान को? नहीं देख पा रहे हैं। इसका मतलब अभी हम ऐसे भक्त नहीं बने हैं। जब हम ऐसा देख पाएंगे सर्वत्र तो हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगा पाएंगे, कृष्ण से जुड़ी हुई देख पाएंगे, कृष्ण रूप में देख पाएंगे तो उसको कृष्ण की सेवा में लगा पाएंगे। ज्ञान के अभाव में अविद्या से युक्त होकर के हम हर चीज को अपनी सेवा में लगाएंगे, अन्यथा ये विद्या है और संसार का जो ज्ञान है वो अविद्या है। संसार की जो स्कूल की पढ़ाई लिखाई, कॉलेजों की पढ़ाई लिखाई, वो क्या है? अविद्या है। अविद्या ये भगवान से दूर ले जाएगी और विद्या भगवान की ओर ले जाएगी। इसलिए हम जब भक्तों के आश्रित होकर के इस भगवत विद्या को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, भक्ति को सीखते हैं। जैसा कि यहाँ कहा, बोले ऐसे भगवान सर्वत्र कैसे दिखाई देंगे? ब्रह्मा जी बता रहे हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने। प्रेम रूपी अंजन से, जो कि कहाँ से आएगा? बोले भक्ति से आएगा। ऐसा प्रेम कहाँ से जागृत होगा? भक्ति से जागृत। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संता सदैव
हृदयेषु विलोकयन्ति। हृदय में संत सदा भगवान का दर्शन करते। तो इसमें कठिन नहीं है, कठिन है अपने अहंकार का त्याग करके भक्तों का शरणागति होकर के उनसे इस शास्त्रीय श्रद्धा को स्वीकार करना। अगर भक्तों के बीच में शास्त्र के शासन की चर्चा नहीं है, भक्तों के बीच में भगवान की माधुर्यमयी लीलाओं की चर्चा नहीं है, तो बोले वो भक्त संग किसी काम का नहीं। इसलिए भक्त संग जहाँ शास्त्र के शासनात्मक अवधारणमयी श्रद्धा का उदय हो, जहाँ भगवान की माधुर्यमयी लीलाओं का प्रेम उदय हो, बोले वही धीरे 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 ऐसी साधन भक्ति में जब हम लगेंगे तब आगे चल कर के ऐसा प्रेम उदय होगा। और जब प्रेम उदय होगा तो क्या होगा? तस्याहम न प्रणश्यामि। बोले मेरे लिए वो कभी नष्ट नहीं होता। प्रणश्यति मतलब नाश हो जाना, अदृश्य हो जाना, खत्म हो जाना। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। आज हमारी स्थिति क्या है? हम देखते भगवान है ही नहीं, भगवान कुछ करते ही नहीं हमारा। वो भगवान के हाथ को सर्वत्र देख पाता है। कौन देख पाता है? जो युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः, जिसके कल्मष सारे खत्म हो गए हैं। जो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ब्रह्म सुख को पाने वाला। ये धीरे धीरे होता है। हमें गुरुजी के द्वारा बताए गए आदेश का सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? पालन करना है, निष्ठा के साथ। ये नहीं देखना कि ये पालन नहीं कर रहा है, ये पालन नहीं कर रहा है। अरे जो पालन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। बोलिए मंदिर में क्या कर रहा है, फिर पालन नहीं कर रहा है। मंदिर में क्या सर्वत्र पालन करना चाहिए? करने वाला सब जगह पालन कर लेता है, नहीं करने वाला मंदिर में भी नहीं करता है। तो हमने ठेका थोड़ी ले रखा है सबका। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु के घर में रह रहे हैं, वहां भी पालन करते हैं। कंस मथुरा में वास कर रहा है, नहीं पालन कर रहा है। क्या कर सकते हैं? कोई करे ना करे, हमसे जितना बन पड़े हमने पूरी तरह से पालन करना। शास्त्रीय श्रद्धा को उदय कराना है। यही चिंता प्रभुपाद जी ने किया और इसी चिंता को प्रभुपाद जी ने करते हुए शास्त्रों पर इतना विस्तार से लेखन किया, जिससे लोग इन शास्त्रों को पढ़ें और पढ़ने के साथ इसमें प्रवेश करना सीखें। हमारे समस्त आचार्यों ने समस्त शास्त्रों को बड़े विस्तार से गहराई से समझाया। आज से हम चैतन्य शिक्षाष्टकम की थोड़ी शिक्षा पर विचार करने वाले थे, लेकिन आज नहीं आ पाए। हम क्षमा चाहते हैं। आप लोगों ने, कुछ भक्तों ने इंतजार भी किया, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल से हम पुनः प्रयास करेंगे। कुछ शास्त्र पर जो 8 श्लोक महाप्रभु ने दिए हैं उन पर थोड़ी कल से चर्चा करेंगे। आप सब लोग भाग लेना उसमें, ठीक है? बुलाने भी गए थे आप, हम आपसे भी क्षमा चाहते हैं, लेकिन नहीं आ पाए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। तो कुछ क्लियर हो गए कि नहीं? मैं क्वेश्चन लेके आया था, तो इसमें पूछूंगा बट कहते हैं भगवान ने आपके माध्यम से सुन लिया, डिलीवर भी कर दिया। चलो धन्यवाद।